बिहार की राजनीति में राजश्री की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आज पूरे दिन भर बिहार का सियासी पारा इसी पर हाई दिखा। दूसरी खबर होगी, बिना नाम लिए रोहिणी का इशारा किस तरफ है ये आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। इसके बाद खबर आपको बताएंगे, खेसारी की टीस को समझिए। खेसारी लाल यादव का एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर बवाल मचा हुआ है और अपने बयानों के भंवर में फंस गए केसी त्यागी, इसके मायने भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पूरे परिवार को जेल हो सकती है, ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। बीजेपी निशाने पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलों के बीच आरजेडी की विरासत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? ये उनको बताना चाहिए। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पूरे परिवार को जेल हो सकती है, ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं, तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता बस पार्टी तो इनकी है नहीं, भाजपा जिसकी पार्टी तो इनकी है नहीं कि हाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, परिवार से ही बनना है, तो एक राजश्री ऑप्शन बनता है। लालू परिवार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद बीजेपी का कमल थाम लिए होते तो पवित्र हो गए होते, लेकिन उन्होंने कमल नहीं थामा, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। जबकि जेडीयू ने बीजेपी के बयान का समर्थन किया है। इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित 2 बेटियों पर आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती के साथ पटना लौटे। एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन विरोधी हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बीजेपी नेता की तरफ से निशाना साधा गया तो इस पर अब पलटवार होने शुरू हो गए। इसको समझने के लिए अब आपको हालिया घटनाक्रम को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों बीजेपी इस तरीके से निशाना साध रही है। देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट की तरफ से लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय कर दिए गए। अब आप खबर तो समझिए, आप ये जान लीजिए कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार के किस किस सदस्य पर अब तक आरोप तय हुए हैं। तो आपको बता दें कि खुद इसमें लालू प्रसाद शामिल हैं, यानी कि लालू प्रसाद पर आरोप तय किया गया है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी इसमें शामिल हैं, बेटा तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल है और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी एक और बेटी हेमा यादव पर भी आरोप कोर्ट ने तय किए हैं। दूसरी अब बात यह है कि दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी राजश्री, कहने के मायने क्या है, अब आप इसे समझिए। इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा क्या। तो आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सभी को सजा हो जाएगी। ये बीजेपी नेता नीरज कुमार की तरफ से कहा गया कि अगर लैंड फॉर जॉब मामले में सभी को सजा हो जाती है, सजा हो गई तो सभी को जेल जाना होगा और अगर ये सभी जेल चले गए तो उत्तराधिकारी की तलाश आरजेडी में शुरू की जाएगी। आरजेडी किसी कार्यकर्ता को पार्टी तो नहीं सौंपेगी, परिवारवादी पार्टी परिवार में ही अपना उत्तराधिकारी खोजेगी और आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। राजश्री तेजस्वी यादव की पत्नी।
अब देखिए, बीजेपी नेता नीरज कुमार ये बता रहे हैं कि जैसे 1995 के वक्त में, यानी कि 1995 में जब चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को जेल जाने की नौबत आई, तो लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनवा दिया। अब नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सदस्यों को जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी सौंप देंगे। यानी वो ये तंज कस रहे हैं कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि परिवार की पूछ है, जैसा कि हमेशा से बीजेपी जेडीयू के नेता आरजेडी पर आरोप लगाते रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि राजश्री दूसरी राबड़ी देवी बिहार में बनेंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और आरजेडी ने भी करारा पलटवार किया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की एक पोस्ट फिर से चर्चा में है। कयासबाजी चल रही है कि वो कौन अपने हैं जिनकी ओर रोहिणी आचार्य ने इशारा किया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर चर्चा में है। रोहिणी ने इशारों ही इशारों में बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर तीखा पोस्ट किया है। रोहिणी ने लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। बता दें कि बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार का विवाद सबके सामने आया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इतनी आहत हुई कि उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ दिया। रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर अपनों पर ही निशाना साधा है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब रोहिणी आचार्य का ये नया पोस्ट भी चर्चा में बना हुआ है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने किस अपने पर इशारों में निशाना साधा है, ये हम आपको समझाते हैं। और अब आप खबर तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं और रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अक्सर उनके पोस्ट आते रहते हैं। राजनीति में रोहिणी आचार्य बेहद रुचि रखती हैं और आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव के वक्त में छपरा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। फिर विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से रोहिणी आचार्य ने किनारा कर लिया। रोहिणी ने परिवार और पॉलिटिक्स दोनों को ही छोड़ दिया है। घर छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप भी रोहिणी आचार्य ने लगाया था। अब आप खबर तो समझिए। रोहिणी आचार्य समय समय पर अपनी बात रखती रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को वो रखती हैं। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने इशारों में निशाना साधा है और यहां उन्होंने किसी अपने का जिक्र कर निशाना साधा है। विरासत को तहस नहस करने की बात भी रोहिणी आचार्य अपने इस पोस्ट में करती हैं। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। तो रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। हालांकि इस पोस्ट से यह साफ नहीं हुआ है कि इशारा उनका किस तरफ है, लेकिन इस पोस्ट से बयानबाजी जरूर बिहार में शुरू हो गई है और सियासी पंडित इसके मायने भी निकाल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी के बाद एक खबर जेडीयू से जुड़ी हुई। केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उनका बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। केसी त्यागी पार्टी के साथ हैं या नहीं ये नहीं पता। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में आए केसी त्यागी के कुछ बयानों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा है।
सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्या केसी त्यागी पर भारी पड़ गए पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान? केसी त्यागी की नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू नेताओं की ओर से आए जवाबों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं। बता दें, केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एक के बाद एक जेडीयू के कई प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, केसी त्यागी का बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, जबकि नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि त्यागी जी मांग की जरूरत नहीं है, पुरस्कार खुद नीतीश कुमार के पीछे दौड़ते हैं। माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि असली मुद्दा भारत रत्न की मांग नहीं, बल्कि केसी त्यागी की ओर से दिए गए पिछले कुछ बयान हैं, जो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर दिया था। खासकर केसी त्यागी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने पर जो बयान दिया, उससे पार्टी काफी नाराज है। कुछ ऐसे ही बयानों के चलते सितंबर 2024 में पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब केसी त्यागी के इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपने बयानों के भंवर में फंस गए हैं केसी त्यागी? इस पूरे मामले को समझने के लिए आप पूरी खबर को समझिए। क्या अपने बयानों के भंवर में फंस गए हैं केसी त्यागी? ये सवाल क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि केसी त्यागी जो है वो जेडीयू के नेता हैं और मीडिया में अपनी बात हमेशा केसी त्यागी रखते रहे हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि केसी त्यागी पार्टी लाइन से अलग होकर अपना बयान दे देते हैं और हाल ही में उन्होंने आईपीएल वाले मुद्दे पर बयान दिया था, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी के मुद्दे पर बोलने से पार्टी नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब केसी त्यागी के बयानों पर क्या बोले जेडीयू के प्रवक्ता, इसे भी समझ लीजिए। तो केसी त्यागी के बयान पर राजीव रंजन ने कहा कि त्यागी पार्टी के साथ हैं या नहीं ये भी नहीं पता है। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनके बयानों से जनता दल का कोई सरोकार ही नहीं है, यानी कि जेडीयू के नेता का बयान आता है और जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो ऐसा बयान देते हैं। क्या अपने बयानों के भंवर में फंस गए केसी त्यागी? इसलिए ये सवाल उठ जाता है। और आपको बताते हैं कि 2024 में पार्टी लाइन से अलग उन्होंने कुछ बयान दिया था। पार्टी प्रवक्ता पद से उन्हें उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था और एक बार फिर से केसी त्यागी के बयान देने के बाद से जेडीयू के अंदर ही बयानबाजी शुरू हो गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल का दर्द छलक आया। चुनाव हारने के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने अपना दर्द बयां किया। खेसारी ने कहा कि राजनीति में सच बोलने वाले व्यक्ति को जगह नहीं मिलती, ऐसे में वो अभिनेता ही ठीक हैं। अब खेसारी लाल के बयान के क्या मायने हैं, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। ये दर्द है और टीस है खेसारी लाल यादव का। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का दर्द छलक आया। छपरा विधानसभा सीट से करारी शिकस्त मिलने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। खेसारी लाल ने कहा, राजनीति में सच बोलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, झूठ फरेब करके ही लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम नेता नहीं अभिनेता ही ठीक हैं। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। खेसारी लाल यादव के बयान से साफ हो रहा है कि राजनीति से उनका मोह भंग होता जा रहा है। तो क्या अब खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खेसारी लाल यादव ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बातें रखी और इन बातों में खेसारी लाल यादव का दर्द दिख रहा था। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म के अभिनेता हैं और भोजपुरी के चर्चित गायक भी हैं खेसारी लाल यादव।
लोगों के बीच में काफी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें एक सुपरस्टार भोजपुरी अभिनेता के तौर पर जानते हैं। खेसारी की टीस को अब आप समझिए। भोजपुरी जगत में खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा चर्चित हैं, काफी संख्या में उनके फॉलोअर्स भी हैं और कई भोजपुरी अभिनेता राजनीति में पहले से मौजूद हैं, जिसमें कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तो सांसद बन चुके हैं, जबकि पवन सिंह निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुके हैं। फिलहाल पवन सिंह 2025 चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे। जहां प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटें एनडीए को जिता दिया। अब आप समझिए, खेसारी लाल यादव को लगा वो भी नेता बन जाएंगे और इसीलिए खेसारी लाल यादव ने भी इस बार के विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में अपनी किस्मत आजमाई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल छपरा से विधानसभा चुनाव लड़े। कार्यक्रमों में खूब भीड़ उमड़ी, वोट नहीं मिला। बीजेपी की छोटी कुमारी से करीब 7,000 वोट से खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। अब चुनाव में हार के बाद कई बार खेसारी लाल यादव ने अपना दर्द बयां किया है। अब आप खबर तो समझिए, खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति में सच बोलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। राजनीति में रहना है तो झूठ फरेब ही करना पड़ेगा और झूठ फरेब से ही राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसे में हम नेता नहीं, अभिनेता ही ठीक है। अब जब उनका ये बयान आया है तो सवालों के जरिए आप खबर को समझिए। तो क्या खेसारी लाल का राजनीति से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनके बयानों से कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वो यही कह रहे हैं कि नेता नहीं, हम अभिनेता ही ठीक हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी चपेट में बिहार के 5 मजदूर आ गए और ये सभी मजदूर छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा गांव के रहने वाले हैं। सभी को इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी युवक बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। गुरुवार की रात खाना खाने के बाद सभी सो गए और शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे चाय बनाने के लिए जैसे ही उन लोगों ने गैस ऑन कर माचिस जलाई, कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात में गैस लीक की घटना हुई थी, लेकिन किसी को इसका आभास नहीं हुआ। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, हादसा कहीं भी हो, मरने वाले या घायल होने वाले बिहार के ही श्रमिक क्यों होते हैं? इस हादसे ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है और इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कहां कहां हादसे हुए जिसमें बिहार के लोगों की मौत हुई या बिहार के लोग घायल हुए हैं। तो लेटेस्ट मामला जो है वो बेंगलुरु का है। 8 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को बेंगलुरु में गैस लीक होने से हादसा हुआ, जिसमें बिहार के रहने वाले 5 मजदूर झुलस गए। और इसके पहले दिसंबर 2025 में नागपुर में पानी की टंकी फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, कई उसमें घायल हो गए थे। 2025 में ही तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और बिहार के 1 मजदूर की मौत हो गई थी, 6 उसमें घायल हो गए थे। फिर साल 2024 में अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ, बिहार के 3 मजदूर मारे गए। अप्रैल 2022 की बात कर लेते हैं। पंजाब के लुधियाना में झोपड़ी में आग लगी और समस्तीपुर के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। मार्च 2022 में तेलंगाना में फिर कबाड़ गोदाम में आग लगी और बिहार के 11 मजदूर जलकर मर गए। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साड़ी फैक्ट्री में आग लगी, बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। यही नहीं, साल 2020-2021 में कोविड महामारी के समय घर लौटने के दौरान बिहार के कई प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। ये हादसे गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए, जब कोविड से डरकर मजदूर अपने अपने घर वापस लौट रहे थे। अब आप ये जान लीजिए 2019 से 2022 के बीच कितने मजदूरों की मौत हुई। तो आपको बता दें कि इस समय में बिहार के 310 प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई, यानी कि इस पूरे वक्त में 310 प्रवासी की मौत हुई थी। और किस साल कितने प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई है, अब आप ये आंकड़ा जान लीजिए।
2019 से 2020 के बीच में 119 प्रवासी मजदूर की मौत हुई। 2020 से 21 के बीच में 115 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 2021 से 22 के बीच में 76 मजदूरों की मौत हो गई। अब आप खबर तो समझिए, हादसा कहीं भी हो, घायल या मरने वाले बिहार के श्रमिक ही क्यों होते हैं? तो बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार में रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। पलायन करने वाले ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं। निर्माण क्षेत्र, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कंपनियों की लापरवाही की वजह से हादसे हो जाते हैं और ये जो मजदूर वहां पलायन करके पहुंचते हैं, काम करते हैं, इसी लापरवाही की चपेट में आते हैं और इसी से हादसा हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठते हैं। निर्माण क्षेत्र और फैक्ट्रियों में काम करने की वजह से हादसे के शिकार हो जाते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा इन मजदूरों को भुगतना पड़ता है। काम करने वाले बिहार के मजदूर वहां हादसे का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। यही वजह है कि बिहार में जहां भी देश भर में कहीं भी हादसे हों, कहीं से भी ऐसी खबरें सामने आए, वहां पर बिहार के मजदूरों की ही जान चली जाती है और सीधा कनेक्शन उसका बिहार से ही जुड़ जाता है, क्योंकि बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं।